है और हम शीतल जी से ये पता करते हैं कि नेक्स्ट सीरीज उनको कैसे दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका जो सितंबर सीरीज को लेकर कॉल थी, क्योंकि मेरे साथ आप एक प्रोग्राम में कनेक्टेड थे और आपने कहा था कि सितंबर के अंदर तेज गिरावट आ सकती है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और आपका एनालिसिस बहुत जबरदस्त था। आपने सेक्टोरियल भी बताया कि आईटी के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेगा और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर रहेगा, वो भी मेरे को समझ में आया। मेरे को आपसे अब अक्टूबर के बारे में पता करना है। हालांकि मैं सीरीज के शुरू होने के 2 दिन के बाद कर रहा हूँ, दूसरा दिन कर रहा हूँ, मंडे और आज ट्यूसडे भी हो गया, लेकिन फिर भी कुछ खास बिगड़ा नहीं है। ना ही पुल बैक आया है इतना स्ट्रांग, ना ही अभी टूटा है, बाजार रेंज में है। ये अक्टूबर की सीरीज कैसे रहेगी, मेरा पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल मैं आपसे सेक्टर से पूछूंगा कि सेक्टर मजबूत कौन सा है और वीक कौन सा है। बस ये 2 चीजें मेरे को आपसे जरूर पता करनी है। ठीक है, थैंक यू डिम्पी सर फॉर इनवाइटिंग। स्पेशली अगर मैं बात करूं अक्टूबर, तो फेस्टिवल सीजन रहेगा, मतलब पूरा महीना फेस्टिवल्स रहेंगे। अक्टूबर में 20 दिन का ट्रेडिंग रहेगा, ज्यादा ट्रेडिंग में 2 दिन की छुट्टियां आ चुकी है और सबसे बड़ा इवेंट रहेगा यूएसए के इलेक्शंस। और आप नोट डाउन कर सकते हो 29 सितंबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर। यहाँ पे यूएसए में जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शंस के लिए, इनके बीच में डिबेट होगा। और इस डिबेट में अगर समझ लीजिए मिस्टर ट्रम्प अगर सही साबित होते हैं, तो जो पास्ट में चल रहा है वही चलेगा, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस आप एक्सेप्टेड नहीं कर सकते हो। रही बात अगर मिस्टर बिडेन आते हैं वहां पे और वो सही साबित होते हैं, तो हो सकता है फिजिकल पॉलिसी में हम लोग चेंजेस देख सकते हैं। तो इसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करेगी इन अक्टूबर सीरीज में। अगर आपने देखा होगा, जैसे मेरे न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो 2.4 ट्रिलियन का जो पैकेज है, उसके ऊपर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक क्रिटिक्स का समझौता हो सकता है और वो यूएस में पैकेज आ सकता है। अगर बात करोगे आप, और काफी सारी पैकेजेस देने के लिए गवर्नमेंट रेडी है। आपने देखा होगा फाइजर का भी जो वैक्सीन आने वाला था, वो 3rd स्टेज उनका कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है नवंबर पे वो मिल जाएगा। तो इस बार फार्मा सेक्टर्स अक्टूबर के लिए मुझे बहुत अच्छे लग रहा है। अनलॉक 5 हमने देखा है, उसमें काफी सारी फेस्टिवल्स की राहत शायद मिल सकती है। अगर वापस अगर आप बात करो फेस्टिव सीजन के साथ, अगर स्टॉक्स की मैं बात करूं, तो फ्रिज, एसी, कूलर, कार, गिफ्ट आर्टिकल्स, चॉकलेट्स, पेंट्स, इतने सारे शेयर्स अक्टूबर में डिमांड में रहेंगे। और हो सकता है मतलब गवर्नमेंट वापस एक बूस्टर पैकेज दे सकती है। इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स बना रहे हैं ना, उसकी बैटरीज जो कंपनीज बनाती है ना, उस कंपनीज के लिए एक बूस्टर पैकेज मिल सकता है। तो अमर राजा बैटरी, एक्साइट इंडस्ट्रीज, इन सारी कंपनीज पे भी ध्यान रखना आपको जरूरी होगा। रही बात अगर अक्टूबर सीरीज में मार्केट वॉलेटाइल कैसे रह सकता है, देखिए मिडिल मैन और रिटेलर दोनों भी ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो चुके हैं। आईआईपी के आंकड़े, जॉब डाटा वेरी पुअर, टैक्स एंड जीएसटी कलेक्शंस वेरी पुअर, एनपीए अनलिमिटेड बढ़ चुका है, बॉर्डर पे टेंशन है, इलेक्शंस एंड वो सारी चीजें भी है। शॉप्स तो ओपन हो चुकी है बट बायर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री की तो आपको पता है कि फिलहाल बहुत बुरी हालत है। सिर्फ न्यूज चैनल वाले शेयर्स आप खरीद सकते हो, जैसे आप लोगों ने न्यूज चैनल किए हैं क्रिएट, उन लोगों के लिए अगर स्टॉक्स है तो उनमें ज्यादा बेनिफिट होते हुए आप लोग देखोगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर फंडामेंटली होने दीजिए, एस्ट्रोलॉजी होने दीजिए, न्यूमरोलॉजी होने दीजिए, ये सारे स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप मुझे निफ्टी का लेवल पूछोगे इन अक्टूबर, तो 11,500 से लेके 11,700 तक ऊपर का लेवल है। और नीचे के लेवल की अगर मैं बात करूं, तो 11,000 से लेके 10,800 इतनी वॉलेटिलिटी हम लोग अक्टूबर में देख सकते हैं। आपको 10,800 से ज्यादा डीप तो नहीं दिखता पूरे अक्टूबर में? 10,800 से ज्यादा डीप तो नहीं है? 10,800। ठीक है। दूसरा,
आपको ऊपर जाते समय निफ्टी कहीं भी 11,500-700 से ज्यादा ऊपर नहीं दिखता। यस। आपने कहा कि आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में आपका काफी दम है और आपको लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल शेयर थोड़ा चल सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा सेक्टर जो आपको थोड़ा वीक भी दिखता है, वो भी अगर आपके नोटिस में तो जरा वो भी बताओ। एक्चुअली आप नोट डाउन कर सकते हो, गुड सेक्टर, सीमेंट, ऑटो, फार्मा एंड केमिकल्स, ये सेक्टर्स अच्छे रहेंगे। इवन बैटरीज, अगर आप एक्चुअली मेरा फंडामेंटली स्टडी बहुत अच्छा होता है, तो हार्ली डेविडसन के साथ मोटरसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का करार हो सकता है हीरो मोटोकॉर्प के साथ, तो वो ऑटो सेक्टर्स के लिए बढ़िया रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है। वीक कोई है जहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत दिखती है? सेक्टर रहेगा, वीक सेक्टर रहेगा एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, और वीक सेक्टर रहेगा, अगेन अगर आप मुझे पूछोगे, वीक सेक्टर रहेगा ट्रैवल एंड उसके बाद में अगर आप बोल सकते हो क्लोथिंग सेक्टर्स आल्सो वीक मुझे लग रहा है इन अक्टूबर। ठीक है, सफिशिएंट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपसे हमने पूरी जो हम चाहते थे एक्चुअली कि आपसे हम पूरा वो एक इंफॉर्मेशन ले लें और लोगों तक पहुंचा ही दें, वो इंफॉर्मेशन बहुत नीट एंड क्लीन हमारे हाथ में आई है। पहला, आप कह रहे हैं कि 10,800 के नीचे बाजार लगता नहीं है आपको जाते समय। अब मेरे लिए कोई बीटी पे एक अपॉर्चुनिटी होगी 10,800 तक, मैं शायद इसको अपना एक स्टॉप लॉस मानूंगा और मैं शायद किसी भी डिप में प्लस करूंगा। ऊपर आते समय आप कह रहे हैं कि 11,700 तक आपको लगता है कि जाएगा, तो मैं 500 से 600 से ही सोचना शुरू कर दूंगा कि अब मेरे को धीरे धीरे करके मार्केट से बाहर आना है। ये तो हो गया अपर रेंज और लोअर रेंज, और इसके बीच में जब जब आप जिसके क्लोज जाएंगे आप उसका उल्टा कीजिएगा, लोअर रेंज में प्लस कीजिएगा, ऊपर रेंज में जाके शॉर्ट कीजिएगा। दूसरा, आपने कहा कि सेक्टर्स फार्मास्यूटिकल्स होंगे, तो मेरा जब मैं पॉजिटिव सेक्टर्स देखूंगा तो थोड़ा फार्मास्यूटिकल्स पे बायस्ड रहूंगा। नेक्स्ट, आपने कहा कि एक्साइड, महाराजा बैटरीज, ये कुछ एक बैटरी वाले शेयर्स पे कुछ गुड न्यूज आ सकती है, सरकार का बूस्टर डोज चल सकता है, तो ये मेरे दोनों शेयर पूरे इस अक्टूबर सीरीज के लिए सबसे नोटिसेबल शेयर होंगे। तो मैं इसमें नेगेटिविटी के साथ शायद थोड़ा कम देखूं और अपनी एक लिस्ट बना लूंगा कि हाँ इन दोनों शेयर्स पे जब जब मेरे को लगेगा कि हाँ एक पुल बैक आने वाला है, सपोर्ट मिल रहा है अच्छा, तो मैं इन दोनों शेयर्स को देखूंगा। एक आपने कहा कि सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल एंड गुड्स, ये 4 सेक्टर हैं जिस पे आप थोड़ा क्लोजली वॉच कीजिएगा। मैं सेक्टर्स में न जाके फिर से आपके उसी शेयर पे आ रहा हूँ जो आपने हीरो मोटोकॉर्प कहा कि शायद ये हो सकता है कि किसी बड़े करार की तरफ चला जाए और इसका बेनिफिट इसको मिल जाए, तो मेरी लिस्ट में हीरो मोटोकॉर्प भी होगा जिसको मैं नोटिस करूंगा। तो जितना मेरे को चाहिए था मोर देन सफिशिएंट है, आपने मेरे को दे दिया। और रही बात एंटरटेनमेंट और ट्रैवल को लेकर, उसमें कुछ शारजा शेयर है भी नहीं, और जो है उनका तो हम चार्ट देख ही रहे हैं, खराबी ही है। तो शीतल जी, जो अक्टूबर सीरीज का हमको मोटा मोटी आंकलन चाहिए था वो हमसे आपसे हमको मिल गया। हम ना हर सीरीज का आपसे इसी तरह से आंकलन ले लिया करेंगे, जैसे भी अक्टूबर खत्म हुआ तो फिर नवंबर आएगा, तो आप हमको ना एक ब्रीफ बता देना कि भाई नवंबर के अंदर ये हो सकता है, ये सेक्टर तेज, ये खराब, इस चीज पे आपको ज्यादा नोटिस